एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैं भिक्षु बनना चाहता हूँ, कृपा कर मुझे अपने संग में सम्मिलित कर लीजिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें अवश्य सम्मिलित करूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, पूछिए बुद्ध, क्या प्रश्न है आपका? बुद्ध पूछते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा भय क्या है? तुम्हें किस चीज से डर लगता है? वह व्यक्ति उत्तर देता है, बुद्ध, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुमने कभी भूत देखा है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, परंतु मैंने भूतों के बारे में सुना बहुत है और मुझे सबसे ज्यादा भय भूतों से ही लगता है। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, यदि तुम्हें संघ में सम्मिलित होना है तो तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में गुजारनी होगी। क्या तुम तैयार हो? वह व्यक्ति थोड़ा झिझकता है, पर भिक्षु बनने के लिए वह बुद्ध की इस बात को मान लेता है। अगले दिन वह व्यक्ति प्रातः ही शमशान पहुंच जाता है और देखता है कि कुछ देर में ही वहां एक अर्थी प्रवेश करती है। ये अर्थी एक नौजवान की थी, जिसके साथ उसके बहुत सारे दुखी परिजन थे। कुछ देर बाद शमशान में एक और अर्थी आती है और इस अर्थी के परिजन भी कुछ दुखी थे और कुछ दुखी होने का नाटक कर रहे थे। पूरे दिन में वहां कई अर्थियों को लाया जाता है, जलाया जाता है और वह व्यक्ति सभी को बड़े ध्यान से देखता है। रात होती है और व्यक्ति का डरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, उसका भय बढ़ता जाता है। हल्की सी आहट भी उसे एकदम से दहला देती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट भी उसे ऐसा महसूस करवाती है जैसे उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है, पर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। पूरी रात वह सो नहीं पाता। जैसे तैसे करके वह रात काटता है। अगले दिन सुबह होते ही वह दौड़ा दौड़ा बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैंने पूरा एक दिन और एक रात शमशान में बिता ली है और अब मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे अपना भिक्षु स्वीकार लें। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम्हारी मुलाकात भूतों से हुई? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध, भूत का तो पता नहीं, पर मेरा भय चरम पर पहुंच गया था। मैं ही जानता हूं कि मैंने कैसे रात काटी है। अब बस आपसे मुझे यही आशा है कि आप मुझे संघ में सम्मिलित कर लेंगे। बुद्ध कहते हैं, हाँ, अवश्य कर लूंगा, पर तुम्हें एक बार दोबारा शमशान जाना होगा। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु क्यों बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि जिस बीज को मैं तुम्हारे भीतर बुआना चाहता था, उस बीज से तुम वंचित रह गए, इसीलिए तुम्हें दोबारा जाना होगा। बुद्ध की आज्ञा मानकर वह व्यक्ति अगले दिन प्रातः शमशान पहुंच जाता है और इस बार पूरे दिन में वह देखता है कि गरीब अमीर, जवान बूढ़ा, हर व्यक्ति की अर्थी शमशान में आती है और जलकर राख हो जाती है। इस बार वह व्यक्ति शमशान में लोगों के तरह तरह के बर्ताव देखता है। कोई वास्तव में दुखी था, कोई दुखी होने का नाटक कर रहा था, कोई ज्ञानवर्धक बातें कर रहा था, तो कोई तो अपनी हंसी रोक रहा था। वह व्यक्ति इन लोगों के बर्तावों को देखते देखते अपने ख्यालों में खो जाता है और अर्थियों के बारे में सोचने लगता है और सोचता सोचता वह अपने ख्यालों में इतना गहरा उतर जाता है कि वह देखता है कि शमशान में एक अर्थी प्रवेश करती है, जिस अर्थी पर वह व्यक्ति खुद लेटा होता है और उस व्यक्ति के साथ उसके भाई, उसके पिता और परिजन होते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं तो कुछ लोग दुखी होने का नाटक कर रहे होते हैं। वह व्यक्ति अर्थी से उठने का प्रयास करता है, पर उठ नहीं पाता। वह अपने पिता और भाई को इशारा करने का प्रयास करता है, उन्हें बताने का प्रयास करता है कि वो जिंदा है, पर वह यह कर नहीं पाता।
व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है पर कुछ बोल नहीं पाता। उस व्यक्ति को अर्थी से उतारकर चिता पर लिटा दिया जाता है और फिर उस चिता में आग लगा दी जाती है। वह व्यक्ति रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। अचानक उस व्यक्ति को होश आता है और वह देखता है कि उसके हाथ पैर स्वस्थ हैं, वह हिल पा रहा है, चल पा रहा है। वह व्यक्ति रोते हुए उसी समय दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, बस अब एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना। जो स्थिति मैंने आज अनुभव करी है, इस स्थिति के आने से पहले मुझे सब कुछ जानना है, वो सब कुछ जिसके कारण आपके चेहरे पर ये प्रसन्नता है, शांति है। बुद्ध कहते हैं, बस इसी वैराग्य के बीज को मैं तुम्हारे भीतर बोना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले दिन तुम्हें अपना भिक्षु स्वीकार नहीं करा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय उतना नहीं है जितना हम सोचे बैठे हैं, इसलिए जो करना चाहते हो, जो तुम्हें आवश्यक लगता है, उसे कर दो, वरना पछताने के लिए समय मिलेगा आगे।